जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब गुरु महाराज की लीला है कि उन्होंने कौन सा सत्संग कब करवाना है। और मैं एक सत्संग और करना चाहूंगी जो आज घटित हुआ है सत्संग के तीसरे दिन। तो गुरु जी मुझे रात को 2 लड़कियां दिखा रहे हैं। एक छोटी लड़की 5-6 साल की और एक 12-13 साल की। संगत जी बिल्कुल सच्चाई है ये मुझे 2 लड़कियां गुरु जी ने रात को दिखाई और एक लड़की उसमें जो थी वो अलोप होगी। तो ये मुझे गुरु जी ने रात को ड्रीम में दिखाया। मैंने कहा गुरु जी की पता नहीं क्या लीला है इसके अंदर। और एक मुझे ऐसे बिल्कुल टेलीपैथिक में गुरु जी ने बोला निम्मो साग बना, निम्मो साग। मैंने कहा गुरु जी ये क्या लीला, निम्मो साग, साग कितो। तो संगत जी मैं सुबह उठी, नहा धो के अपने जैसे नियम है थोड़े से पाठ पूजा कर लिए, पाठ पूजा के। उसके बाद में एक कविता आंटी है, वो मुझे अपनी मेरी देवरानी है, कहती है आप ना साग को तड़का लगा दो। मैं कहा साग? कहती हाँ आज साग बनेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा साग कहाँ? कह रही नहीं वो। मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। मैं ना साग का तड़का लगाने गई हूँ, तड़का तैयार हो रहा है और उसमें मैं कह रही, मैंने कहा साग एक मोना दे के गई थी। तो कहती कल जो डोली में साग आया था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो ना निम्मो का साग है, मोना का नहीं है, वो निम्मो ने भेजा है, वो साग को तड़का लगाऊंगी। गुरु जी ने मुझे ये रात को साग को बोला कि निम्मो साग। कहती क्या क्या करते देखते रहते हो। मुझे क्या पता, गुरु जी ने मुझे कहा है तो मैं कह रही फिर साग को उसी साग को तड़का लगा लो। मैंने संगत जी उस साग को तड़का लगाया और मैंने कहा पहले मेरे गुरु महाराज जी खाएंगे। मैं गुरु महाराज के लिए हमने लगाया सब थाली अपनी लंगर प्रसाद की दी। लो गुरु महाराज आप लंगर प्रसाद करो। बाजरे की रोटी और वो और मक्खन वगैरह जो भी था गुरुजी ने वो भी भोग लगाया। उसके बाद में संगत जी मैं अपना आई। मैं कहा गुरुजी अब चलो आप अपने पार्लर पे चलें, काम करेंगे। मैं अभी संगत जी पार्लर पे जाकर बैठी, तुरंत 5 मिनट के बाद में मैं सिर्फ अपने स्टाफ मेंबर को कुछ अपनी फोटोज दिखा रही थी जो सत्संग में हुई थी। तो संगत जी ये फोटो है। तो मैंने कहा शानू दिखाना। तो ये फोटो है। तो मैं उनको बस ये सत्संग की फोटो दिखा रही थी कि मेरे गुरु महाराज की लीला कि ये मेरी कैसे ये फोटो हुई होंगी मुझे नहीं पता। तो मैं उनको ये फोटो दिखा रही थी संगत जी। इतने में क्या हुआ, एक वो छोटी सी जो 5-6 साल की लड़की मुझे रात को दिख रही थी ना, वो एकदम मेरे सामने वहां आकर खड़ी हुई और ऐसे घूम के मुझे हंसी, ऐसे स्माइल दी। और संगत जी वो लड़की 2 कदम पे जाके पता नहीं किधर चली गई। मैं इतने में उसमें से एक लड़की उसके पीछे और एक लेडीज आंटी, वो माँ बेटी थी, वो मुझे यानी कि गुरुजी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गई। उसको किसी ने बताया कि तेरे कोई दुख तकलीफ है ना, तू ऐसे कर गुरुजी के वहां जा। और गुरुजी ना बहुत सुनते हैं, गुरुजी डायरेक्टर, वहां पे जो भी आपको प्रसाद मिले ना उसको मना मत करना और जो भी मिले आप खा लेना और गुरुजी के बारे में हिना आंटी सारा कुछ बता देगी। तो संगत जी वो आंटी और उसकी बेटी वहां आई, लेकिन मेरी जो नजरें थी ना उस लड़की पर गई जो 5-6 साल की लड़की थी। और एकदम मैंने कहा ये लड़की रुको रुको, वो लड़की तो गायब होगी। और मैं उनको कह रही हूँ आंटी आपके साथ में एक लड़की छोटी और आई है। वो कहती नहीं आंटी मैं हमारे साथ कोई भी नहीं आया, हम तो खुद दोनों आए हैं। मैं कहा नहीं आपके आगे तो थी वो। कह रही नहीं आंटी हमारे साथ तो कोई नहीं आया था और आपकी कोई अड़ोस पड़ोस की होगी तो हमें तो पता नहीं। मैं कहा नहीं नहीं तुम्हारे आगे की है। संगत जी वो लड़की
पार्लर के अंदर आते हुए दो जनों ने देखा, एक कविता आंटी ने, एक मेरी मम्मी है, उन्होंने देखा अंदर उसकी जाते हुए बैग, लेकिन बाहर आते हुए उन्होंने भी नहीं देखा, क्योंकि वो बाहर थे, हम सैलून के अंदर थे। तो वो कहती है हम ना आपके पास तब आए, पूछते पूछते कि ये हिना ब्यूटी पार्लर कहाँ है, तो हम लोगों को किसी ने बताया कि इधर है, लेकिन हम बाहर आके खड़े तो हो गए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अंदर कैसे जाएं। तो लेकिन एकदम से वो गेट खुला और हमें कुछ ऐसा जरूर लगा कि हमें किसी ने रास्ता दिखाया, एहसास हुआ है कि कुछ कोई था, लेकिन ये नहीं है कि कोई लड़की थी या कोई लड़का था या कोई आंटी थी, कोई नहीं था। लेकिन मैंने उस लड़की को खुद देखा है कि ऐसे वो मुड़कर गई और वहां गायब होगी। उस आंटी कह रही नहीं हमारे साथ कोई नहीं था, तो वो लड़की को मैंने, उन आंटी और उस लड़की को तो छोड़ दिया संगत जी, मैं उसके पीछे बैठी, सिर्फ भागी, सिर्फ 5 सेकंड का ही फर्क होगा, 5-7 सेकंड का। देखा मैंने, इधर देखा उधर देखा, इधर वो लड़की गायब हो चुकी थी, वो लड़की कहीं नहीं थी संगत जी। फिर मैंने कहा आंटी आप गुरुजी के पास चले जाओ, अपनी जो भी दिक्कत है अरदास वरदास लगाओ, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे, सब गुरुजी सुनते हैं सबकी। और आपको जो यहाँ लेकर आए तो वो मेरे गुरु महाराज ही आए थे, शायद आपको रास्ता दिखाने, तो गुरुजी ने तो आपको खुद ही लेकर आए, तो वो ठीक करेंगे। तो वो अंदर आ गई गुरुजी के पास, यहाँ आके बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा आंटी ये लड़की आपकी है? कह रही हाँ। मैं कहा ये तो उस लड़की के साथ मुझे दिखी थी, जो वो छोटी लड़की आई है वो तो गायब होगी, लेकिन ये लड़की तो ये तो वही है जिसको मैंने देखा। मैं कहा संगत जी भाई आज तो ये बहुत ही कमाल हुई है, गुरुजी कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो वो लड़की चश्मा उसने स्पेक्स लगा रखा था, मैं उसको कह रही तुम तो रात को मुझे गुरुजी दिखा रहे थे कि एक छोटी लड़की है और एक ये बड़ी है, तुम ही थी वो तो बड़े वाली, तो लेकिन छोटी तो वो मैंने देखा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, और वो तो गायब ही होगी, बाहर गेट पे भी नहीं गई। अब कविता आंटी जब मेरी ये बात होगी, उनसे जल प्रसाद दिया, उनको जो भी खा लंगर प्रसाद कुछ भी था, चाय प्रसाद मट्ठी प्रसाद वो दिया, स्वरूप दिए। मैं कहा गुरुजी सब मेहर करेंगे, आप गुरुजी के आगे अरदास लगाया करो, पाठ किया करो, फिर आप देखना गुरुजी कैसे जाप मंत्र करो, फिर देखना गुरुजी आप भी मेहर करते जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब वो लड़की मैंने रात को देख लिया, मैं यही सोचती रही, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा कि वो गुरुजी थे, वो लड़की गायब होगी, गेट पे गायब होगी, बाहर भी निकली, कहाँ गए होंगे मेरे गुरु महाराज। संगत जी अब मैं घर आई पार्लर से, अपने इस रूम से उधर वाले दूसरे गुरुजी के पास से उधर गई, तो वहां पे 4-5 आंटी आई बैठी थी, तो मैं यही बात उनको समझा, वो बता रही थी सत्संग की भी, आज ऐसे ऐसे एक सत्संग हुआ हमारे साथ। तो इतने में मेरी देवरानी कह रही वो तो पिंक वाली में तो मैंने भी देखा था, पीछे से जाते हुए अंदर जाते हुए देखा, बाहर तो नहीं, मैं खड़ी तो आई हूँ लेकिन बाहर तो नहीं आई। अब वो कह रही है कविता आंटी कि मेरे को ना रात को गुरुजी ने ना सपने में गुलाबी चोले में दिखे हैं। उसने जब ये बात कही तो, और वो जो लड़की थी उसने भी गुलाबी ही सूट डाला हुआ था, गुलाबी जैकेट डाली हुई थी, छोटी थी 5 साल की। और मैंने कहा देख कविता तुझे गुरुजी ने इधर दर्शन दिया ना, तो गुरुजी ने उसी गुलाबी वो सूट में आई थी, वो गुरुजी ही थे। और मैं जब घर आई हूँ फिर मैं वापिस 3-4 बजे पता नहीं 5 बजे, उसके बाद में मैं ये बात कह के अपने सैलून चली गई पार्लर, और उधर से जब मैं वापसी आई तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी कि ये चोला बदलने की या कुछ भी नहीं। तो गुरुजी तो पहले शर्ट और लाल और शॉल कर रखी थी, लेकिन जब मैं घर आई हूँ तो कुणाल अंकल ने ये गुलाबी ही चोला डाल रखा, तो मैं तो खुद हैरान होगी कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो। पहले तो वो गुलाबी सूट में वो लड़की आई, फिर कविता आंटी को गुलाबी चोले में आपने दर्शन दिए, कुणाल अंकल को ये बात पता ही नहीं कि आज ये घटना घटी है, आई हो तो वो उसने गुरुजी का दरबार पे गुरुजी का चोला ही गुलाबी डाला हुआ था। तो हमारे गुरुजी तो ऐसे ही है संगत जी, किसी भी रूप में आ सकते हैं, हम पहचान नहीं सकते, बाद में भगते हैं, सोचते हैं कि भाई गुरुजी थे। तो मैं तो सच में गहरी रोने लगी, मेरे को जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी।
तो गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहना गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु जी हर पल हर संगा बसते हैं, हर कोने में कन कन में बसते हैं गुरु जी। और एक संगत जी देखो, सत्संग हुआ, महासत्संग हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट डे डुगरी खुला हुआ था। तो हमारा अंदर से मन था कि हम डुगरी में जाएं, गुरु जी के दर्शन करने जाएं, शुक्राना करने जाएं। लेकिन गुरु महाराज ने काम दे दिया इतना कि भाई अपना जो सत्संग में इतना देना लेना करना था, सबका भुगतान करने थे। तो गुरु महाराज ने लीला करी कि तुम अपने काम में लगो। और गुरु महाराज ने रेणु आंटी के हाथ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद डुगरी से आया। तो मन में थी कि हम डुगरी जाएं, लेकिन टाइम नहीं मिला, गुरुजी को पता वो भी क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने अपने बच्चों का इतना ध्यान रखा कि वहां से लंगर प्रसाद और जल प्रसाद आया। और शुक्राना करते करते हम थक गए। रेणु आंटी का जब कॉल आई कि आंटी हम भाई डुगरी गई थी, वहां से लंगर थाली मिली थी एक और एक्स्ट्रा, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। मैं कहा ये भी मेरे गुरु महाराज ने भेजा कि मेरे बच्चे अंदर सोच रहे थे हम जाएं, जा नहीं सके, तो लंगर प्रसाद खुद चल के आया। तो शुक्राना गुरु जी का हर पल। और रेणु आंटी का भी शुक्राना, पता नहीं उसके मन में कैसे ये बात आई, वो भी गुरु जी ने ही डाला होगा कि माँ ये दे। तो शुक्राना गुरु महाराज उसको अभी कल्याण करें, ब्लेस करें कि वो उसने अपने हमारे बारे में सोचा कि वहाँ आंटी और नहीं गए और हम लेके। देखो गुरु जी की यही लीला है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके मन में चल रही है तो गुरु जी कर देते हैं। तो यही मैं कहती हूँ, बस गुरु जी के भाव, बस भाव रखना आप, और फिर आप गुरु जी की लीला देखना, हर बात में आपको जवाब मिलेगा। संगत जी किसी के साथ बस गलत मत करना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, मुझे इतना पता है। और गुरु जी के साथ गुरु जी से जब जुड़ जाते हैं ना, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप तो नेगेटिव सोचो ही ना। गुरु जी के पास हर बात का सलूशन है, हर बात का, क्योंकि हमारे मन में इतनी सी बात हो जाती है, वो भी गुरु जी को पता है, सब एक ठीक कर देते हैं सब। तो इसलिए कई आंटियों को मैं सुनती हूँ कि आंटी मेरे घर के नहीं मानते, कोई वो नहीं करते। मैं यही कहती हूँ, नहीं आंटी आप सोचो मत, आप आगे ना, गुरुजी ने पहले आपको बुलाया, फिर आपके जरिए आपका सारा परिवार आएगा। परिवार क्या, जो उनके लोग टच में भी है ना, वो भी आ जाएंगे गुरुजी के पास, चिंता ही ना करो। सच में कह रही हूँ, बस यही बात कहती हूँ। और वो आंटियां बाद में खुश होके आ रही हैं, आंटी ये मेरे हस्बैंड आ गए जो मानते ही नहीं थे, और ये आंटी ये उनके दोस्त आ गए। मैं कहा ये ही मेरे गुरुजी की लीला है, वो सबको ब्लेस करते हैं, एक के साथ में सारी को सबको जोड़ लेते हैं। मेरे गुरुजी वो है, कई बार टाइम लग जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है, तो ये सब गुरुजी की लीला है। बस आप लोग निस्वार्थ सेवा करो और शुक्राना करते रहो, आगे गुरुजी की मौज, सब गुरु महाराज ने करना है। सब सत्संग तो बहुत सारे हैं। अभी एक लड़की है, उसका गुरुजी ने आंखों में ट्यूमर था, वो ठीक करा, क्योंकि दीपिका आंटी बहुत रोती थी अपनी बेटी को लेकर। ये भी गुरुजी को ही पता है कि वो कैसे इस दरबार पे आई, गुरुजी को कैसे जोड़ा गुरुजी ने उसको। बस वो रोती आई थी, वो कहती मैं कैसे मानू इनको, दीपिका आंटी कहती मैं कैसे मानू, मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ। लेकिन फिर भी बेटी का दुख देखकर उसको लगा कि मैं भी गुरुजी के पास जाऊं, हर जगह गुरुजी का नाम है, गुरुजी करते हैं ठीक, तो मैं भी जाऊं। तो सच में उस दिन एक मिरेकल यहाँ हुआ था मेरे साथ। मैं अपना एक ड्रीम बता रही हूँ, जो मैंने देखा था उस दिन। वो हो सकता है दीपिका आंटी को उस बात से जवाब मिला होगा, मुझे नहीं पता। तो जिस दिन वो आई थी दीपिका आंटी अपनी बेटी को लेकर, तो उस दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया। यहाँ पर गुरुजी के पास ना चांदी का ग्लास पड़ा था, उसमें ना थोड़ा सा एक होल हो गया, उसमें जितना हम जल डाल रहे हैं उसमें हम जल भर रहे हैं, और वो जल
नीचे निकल रहा है और उसमें ठाकुर जी नहा रहे हैं। ये मैंने ड्रीम देखा कि चांदी का गिलास है, उसमें एक होल हो गया और उसमें हम जल डाल रहे हैं और उस जल निकलने से उसमें ठाकुर जी नहा रहे हैं छोटे बाल रूप में। तो मैं ये सत्संग मेरे ख्याल से उस दिन संगत को सुनाया था या नहीं सुनाया था, दीपिका आंटी को जरूर, क्योंकि उसके अंदर ये दुविधा चल रही थी कि भाई मैं मानती तो ठाकुर जी को और मैं गुरु जी के पास कैसे जाऊं, भाई मैं तो नहीं जा सकती। लेकिन वो फिर उसको गुरु जी खींच रहे थे, वो यहाँ आई। तो आने के बाद में मैंने कहा टेंशन ना ले दीपिका, गुरु जी और ठाकुर जी एक ही है, वो एक ही रूप है, कोई अलग नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा ठाकुर जी में है ना, तो आप देखना गुरु जी अपने आप करेंगे सब। सच में संगत जी, सत्संग तो वही सुनाएगी पूरा, लेकिन गुरु महाराज ने उसको ऐसा जोड़ा, गुरु जी ने ऐसा जोड़ा कि वो गुड़िया उनकी बिल्कुल ठीक हो गई है। और उसके मन में जो सवाल जवाब चल रहे थे ना, मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मैं गुरु जी को कैसे मानूं, आज वो जय गुरु जी और राधे राधे करती रहती है। तो ये गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने बच्ची को कैसे ठीक किया। वो सत्संग पूरा लाइव सुनवाएंगे उसका एक दिन, और वो जरूर सुनाएगी कि उसका आंखों का ट्यूमर कैसे ठीक हुआ, वो आंटी वही सत्संग सुनाएगी। और देखो बहुत सारे सत्संग है, मोहन अंकल का सत्संग है, मैं तो हमेशा कहती हूँ मोहन अंकल आप भी सुना दो ना अपना सत्संग। तो कहते हैं आंटी आप ही सुनाओ, मैंने कहा नहीं आप ही सुनाना। तो वो भी सुनाएंगे कि उनको कैसे जीवन दान दिया गुरुजी ने, उनको एक्सीडेंट हुआ और कैसे हाथों में गुरुजी ने ऐसे ले लिया और अंकल ठीक हो गए। और एक सत्संग मैं और सुनाना चाहूंगी, नवंबर में बहुत ज्यादा डेंगू हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पे, यानी कि डेंगू का हर घर में डेंगू था यहाँ पर। तो गुरुजी मुझे एक ड्रीम दिखा रहे हैं डेंगू होने से 2-3 दिन पहले। हम लोग सारी संगत गुरुजी के दरबार में बैठी है और उसमें ना जितने भी संगत बैठी है ना, उनको सबको डेंगू हो गया, सब बीमार हो गए। और उसमें मोहन अंकल मुझे ज्यादा सीरियस दिखे कि मोहन अंकल बीमार हो गए ज्यादा। तो 1-2 आंटियां और दिखी, एक प्रिया आंटी दिखी, प्रिया आंटी भी बीमार होगी, डेंगू हो गया। और मुझे भी हुआ, मैंने ये देखा मुझे भी डेंगू हुआ। और उसके बाद में मेरा बेटा हिमांशु, जिसका नाम मैं कह रही थी, वो भोला बच्चा है हमारा, मुझे उसका भी दिखा, वो भी बीमार हो गया। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैं कहा गुरुजी आपके होते हुए डेंगू क्यों हुआ, हम सबको, हम सारे बीमार क्यों हुआ, आपने मेहर करना। और वो जो भोला बच्चा है वो तो उसका, वो आपका बेटा है, वो हमारा नहीं है, वो आपका है। लेकिन ऐसा उसको तो मत होने देना, क्योंकि हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ना, उसको कुछ ना है। मैं गुरुजी को यही अरदास लगा रही थी। सच में कह रही हूँ संगत जी, 3rd डे, तीसरे दिन हमें सबको डेंगू हो गया, सबको। संगत जी हम सारे हॉस्पिटल में 4-4 दिन 5-5 दिन लगा के आए। लेकिन जो हमारे मोहन अंकल थे, उनको एक्सेस वाला डेंगू हो गया। उनके प्लेटनेस जब चेक किए 92 पे आ गए हॉस्पिटल में। उसके बाद में फिर एक दिन ड्रिप लगाई, दूसरे दिन चेक हुए, फिर 52 पर आ गए, घट गए, फिर 30 आ गए, फिर ऐसे यानी कि घटते चले गए। उनको सिरसा एडमिट कर दिया। यानी कि गुरुजी ने जो चीज दिखाई वो हुआ। और मोहन अंकल सीरियस हो गए, उनके नाक से मुंह से ब्लड आ गया, ऐसे कोई बहुत डर गए थे। बीपी की भी उनको प्रॉब्लम थी या कुछ भी, हार्ट की भी थी शायद। लेकिन गुरु महाराज ने, मैं गुरु महाराज को कहती रही, मैंने कहा गुरु महाराज मोहन अंकल इतनी सेवा करते हैं आपकी, उनको ठीक करके वापिस भेजना, उनको कुछ मत होने देना, आप बैठे हो, हमें नहीं पता, आप ही करोगे। संगत जी हम लोग तो ठीक हो गए थे,
हफ्ते 5-6 दिन बाद ही, हफ्ते बाद ही। लेकिन अंकल महीना मेरे ख्याल से बीमार जूझ रहे हैं, लेकिन आज गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। रोज सत्संग में भी आते हैं, गुरुजी की सेवा भी करते हैं। तो गुरुजी ऐसे ही हैं। और मेरा जो बेटा भोला था, उसको भी डेंगू हुआ, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो भी सब, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ ममता आंटी चंडीगढ़ में, उनको भी डेंगू हुआ, यानी कि सब ठीक हो गया। सब गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया था। तो गुरु महाराज ऐसे ही हैं कि कई बारी ड्रीम में दिखाते हैं, वो बिल्कुल सत्य होता है। और कई बारी हमारे कर्म कटवाते हैं कि भाई ये होना था, मैं हूं तुहानू ठीक कर देता, कोई बीमारी नहीं आएगी तुहानू। तो इनमें हर बात में कोई लॉजिक्स होता है गुरुजी का। और सब गुरुजी का सिमरन करते रहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जाप मंत्र है गुरुजी का। आप लोग मन में करते रहना और गुरुजी की फिर मेहर देखना। सब गुरुजी सबको ठीक करते हैं, गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी आए ही इसीलिए है कि वो सबका कल्याण करे। तो गुरुजी वही कल्याण कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरे गुरु महाराज से मांगो मत, उनको सब पता है कि उनको किसको क्या दे रहा है। आप सिर्फ गुरु जी को सच्चे दिल से माथा टेको। लेकिन क्योंकि मैंने संगत को ये देखा है, हमेशा जब भी गुरु जी के पास आता है कोई ना कोई दुखी होता है, और वो आते ही पहले ये कहता है कि मुझे ये दे, मैं ये कर दूंगा, मुझे ये कर दो। लेकिन मेरे गुरु महाराज ये कभी नहीं कहते ना। मैं वो गुरु जी तो अपने आप ही ठीक कर देते हैं। तो वो गुरु जी तो सब दुनिया को चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, हम कौन है। और गुरुजी तुमसे क्या लेंगे। गुरुजी तो हमेशा देते हैं, सिर्फ सेवा भाव मांगते हैं, वो करो आप लोग, तो आपकी गुरुजी की कृपा ही बनी रहेगी आप लोगों के सबके ऊपर। तो गुरुजी का बस आप करते रहो और गुरुजी देखना कैसे कल्याण करेंगे। और ये गुरुजी महाशिव हैं और ये भोले बाबा हैं, वही अवतार हैं, वही सब एक है। कई बार हम किसी भी रूप में देखें, आप माँ के रूप में देखोगे तो ये माँ का दिखाएंगे, आप ठाकुर का करते हो तो ठाकुर का दिखाएंगे, भोले बाबा का करते हो तो भोले बाबा का दिखाएंगे, आप अल्लाह को मानते हो तो ये उसमें भी आएंगे, आप ईसा मसीह को मानते हो तो ये उसमें भी आएंगे, और वाहे गुरु जी को मानते हो तो वाहे गुरु जी भी है, सब भी एक ही है। क्योंकि वाहे गुरु जी ने खुद बोला है, एक ओंकार, सब एक ही है, शक्ति एक ही है, नाम अनेक हो गए। सिर्फ आप अपने श्रद्धा से, सच्चे दिल से अपने भगवान को मानो, जिसको भी आप मानते हो मानो। गुरुजी ने किसी को रोकथाम नहीं की, तुम इसको ना मानो या उसको ना मानो, वो सब गुरुजी देखते हैं। आप अपने श्रद्धा भाव से, दिल से, क्या माँ की पूजा करो, क्या आप भगवान कोई भी देवी देवता की करो, सब एक है। तो इसलिए सब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी चरणों में। कोई गलती हो तो माफ करना मेरे गुरु महाराज, सच्चे बादशाह वाहे गुरु, सब ठीक करो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।